और अभी की बड़ी खबर आ रही है कि एक इनकम टैक्स का छापा पड़ा है आम आदमी के विधायक के यहाँ पर। क्या ताज़ा जानकारी है इसके लिए सीधे तो नरेश बाल्यान नाम है, आपको बता दें मनोरंजन, नरेश बाल्यान नाम है। 2 करोड़ घर से बरामद किए गए हैं। हम अधिक जानकारी के लिए चलेंगे, चुनाव करीब हैं और ऐसे में मुकेश सेंगर हमारे साथ मौजूद है। मुकेश, ये नरेश बाल्यान के ठिकाने पर जो आयकर का छापा पड़ा है, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है उसने नरेश बाल्यान को पकड़ा है। उनके पास से 2 करोड़ रुपए मिले हैं, एक भारी रकम मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो द्वारका में सेक्टर 12 में जो पॉकेट 6 है वहां पर गई थी और वहां पर एक इंफॉर्मेशन के बेस पर एक रेड करने गई थी और उसी दौरान जो है नरेश बाल्यान 2 करोड़ रुपए के साथ जो है वो वहां पर पाए गए। तो उन्हें अभी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जो पैसे उनके पास मिले हैं 2 करोड़ रुपए, जिसकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, उन पैसों का सोर्स क्या है, वो पैसे कहां से लाए थे और वो पैसे किस लिए लाए थे, ये सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम वहां से ले रही है। हालांकि अभी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा शेयर नहीं किए हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कोई रेड करने गई थी टीम वहां पर और वहीं पर ये पैसे लेकर आए थे और 2 करोड़ रुपए इनके पास से मिले हैं। तो अभी इनसे पूछताछ जारी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम जो है वो द्वारका में मौजूद है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जैसा मैंने कहा कि अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ जारी है और जो पैसे मिले हैं उसके सोर्स के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीम है वो जांच कर रही है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि कोई रेड हो रही थी और पैसे लेकर वहां आए थे, तो क्या जो रेड कर रहे थे अधिकारी उनको देने के लिए पैसे थे? देखिए, यही कुछ बातें हैं जो अभी साफ नहीं हुई है कि आखिर ये वहाँ क्या कर रहे थे। क्या ये अपने घर पर थे? जिस फ्लैट में रेड हुई है, क्या उनका अपना घर है? तो ये अभी कुछ चीजें अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साफ करनी है। तो अभी शुरुआती जानकारी केवल ये मिली है कि 2 करोड़ रुपए इनके पास से मिला है और उसके सोर्स के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जानकारी हासिल कर रही है और बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शेयर नहीं किए हैं। द्वारका में सेक्टर 12 में एक फ्लैट है, वहीं पर ये रेड हुई है कुछ देर पहले और वहीं पर इनको पकड़ा गया है। तो इनसे भी पूछताछ जारी है और पैसे के सोर्स के बारे में जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल, अभी आप कह रहे हैं कि शुरुआती डिटेल्स ही मिल रही है, लेकिन मुकेश, अगर 2 करोड़ इनके पास पकड़े जाते हैं तो किस लिहाज से माना जाए कि ये पैसा था जो गैर कानूनी था, या क्या सामने आ रहा है उस लिहाज से? देखिए, अभी चुनाव नजदीक है, जो लोकसभा चुनाव नजदीक है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शायद कुछ दिन में डेट अनाउंस भी कर देगा। लेकिन उसके पहले से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो पैसों के लेन देन पर नजर रखे हुए हैं। तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उसके बेस पर ही कार्रवाई हुई है। लेकिन नरेश बाल्यान जो है, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो उनके फार्म हाउस वगैरह हैं और वो खुद कारोबार करते हैं। तो अगर उन्होंने पैसे का सोर्स बता दिया तो वो बच जाएंगे, लेकिन 2 करोड़ रुपए काफी बड़ी रकम होती है। इस रकम को लेकर वो कैश रकम क्या करने वहां पर आए थे, तो ये जानकारी जरूर उनको अप्रूव देनी होगी और पैसे का सोर्स उनको बताना होगा। और अगर पैसे का सोर्स नहीं बताए तो पूरा पैसा जब्त हो जाएगा और उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेगा। तो अभी उससे पूछताछ जारी है कि आखिर ये पैसे का सोर्स क्या है, किसको देने आए थे, क्या उनका अपना पैसा है या पार्टी का पैसा है, ये सारी जानकारी उससे ली जा रही है। जी, ये कुछ डिटेल्स मिल पाई है एग्जैक्टली कि क्या जगह थी, क्या वो घर था या किसी प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पकड़ा गया, या जो जगह जहाँ पे रेड पड़ी है, क्या कुछ और क्लियर जानकारी मिल रही है? देखिए, द्वारका साउथ में सेक्टर 12 है, सेक्टर 12 में पॉकेट 6 है, वहां पर एक फ्लैट है। अब ये फ्लैट उनका है या किसी से मिलने आए थे, ये भी साफ नहीं है। शुरुआती जानकारी ये मिली थी कि ये किसी के पास गए थे और वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड ऑलरेडी पहले से चल रही थी और शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम था कि यहाँ पर आने वाले हैं और इसी वजह से इनको भी वहां पर ट्रैप कर लिया गया और इनके पास से 2 करोड़ रुपए मिले हैं। तो अभी बहुत सारी जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग अभी ले रहे हैं और वो थोड़ी देर में और साफ होगी कि आखिर ये क्या करने गए थे और क्या इनका अपना घर था या पैसा ये कहाँ से लाए थे। तो ये सारी चीजें कुछ देर में साफ हो जाएंगी। जी, बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। आपने बताया कि चूंकि इनके पास इतना पैसा है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और चुनाव भी नजदीक ही है, मतलब आजकल में अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात होगी। एक आम आदमी पार्टी को भी अब इस पर सफाई देनी पड़ेगी कि आपके जो विधायक हैं और वो इतने पैसे के साथ पकड़े जाते हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर ये होता है कि इनके पास जो पैसा है वो इलीगल है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में, क्योंकि दिल्ली में चुनाव बहुत नजदीक है, दिल्ली में क्या पूरे देश में चुनाव होने हैं। तो दिल्ली के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाए, क्योंकि 2 करोड़ रुपए जो उनके पास अगर मिलते हैं और आम आदमी पार्टी जिस तरह के
हाई मोरल ग्राउंड के बेस पर दिल्ली में आई थी और वो चुनाव जीती थी, तो उसको जवाब देना पड़ेगा और सफाई देना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है अगर ये प्रूव होता है कि ये पैसे इलीगल हैं और ये पैसे वो किसी इलीगल तरीके से यहाँ पर लाए थे, क्योंकि 2 करोड़ रुपए है, काफी बड़ी रकम है जो कैश में वो लेकर आए थे। तो ये सारी जानकारी अभी कुछ देर में और साफ होगी कि आखिर वो पैसा किस लिए लाए थे और ये पैसा किसका है, इसका सोर्स क्या है। जी जी, तो मोटे तौर पर जो मुकेश ये कह रहे हैं कि बाबा अभी ये साफ नहीं है कि ये गैर कानूनी पैसा है या नहीं, लेकिन 2 करोड़ की राशि इनके साथ पकड़ी गई है, ईडी का छापा पड़ा और फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है नरेश बाल्यान से। और कोशिश करेंगे अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास जाने की और शरद से ही अगर हमें बात कर सकें, अगर शरद, क्योंकि हमें इनके बारे में बता सकेंगे बाबा, अब जिस तरह से चुनाव करीब हैं और तमाम चीजें, गठबंधन की राजनीति हो रही है, लेकिन विधायकों के लिए बहुत अहम हो जाता है, सांसदों के लिए अहम हो जाता है कि किस तरह से अपने चुनाव क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। जी हाँ, और चुनाव के वक्त पैसा पकड़ना कोई आम बात है, लेकिन 2 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस पार्टी से आते हैं जो कि ईमानदारी का ही ढिंढोरा पीटा। शरद शर्मा हमारे साथ है। शरद, हम वही बात कर रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी को भी सफाई देनी पड़ेगी कि जो उनका विधायक 2 करोड़ के साथ पकड़ा जाता है और पार्टी को काफी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो ढिंढोरा पीट के आए थे ईमानदारी का। सफाई तो देनी ही पड़ेगी, और क्योंकि चुनाव का समय है। और लेकिन बात यह भी है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इनकम टैक्स की रेड चल रही हो आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर। इससे पहले भी हमने देखा है कि इनकम टैक्स की रेड हुई है और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर जो है सीबीआई की रेड हो चुकी है। जहां तक अभी इस रेड की बात है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता फिलहाल अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। और जो भी नेता, उनका यह कहना है कि अभी संपर्क नहीं हो पाया है विधायक से, और जब बात होगी तभी इस बारे में कोई बयान वो दे पाएंगे। लेकिन अभी जैसा कि निधि बता रही थी कि चुनाव का समय है, और केवल यही मामला नहीं, इससे पहले 2 दिन पहले की बात है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक के ऊपर रेप का आरोप भी जो है वो दर्ज हो गया है। हालांकि इससे पहले की जो एक कहानी है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों पर जो बहुत सारे केस लगे हुए थे, उनमें से ज्यादातर केस जो है कोर्ट में गिर गए। लेकिन अब जो है ये नए सिरे से केस लग रहे हैं और जो चार्जेस लग रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। इससे पहले जो एक रिठाला के विधायक हैं उनके ऊपर आरोप लगा, और अब जो है ये उत्तम नगर के विधायक हैं, इनके ऊपर आरोप है। और चुनाव के समय में जब ऐसे आरोप आते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सफाई देना जो है वो एक बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि परसेप्शन बनती है। और एक और मैं जानकारी आपको दे दूं कि ये वही विधायक हैं। आपको याद होगा कि 2015 का दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो इन्हीं विधायक पर, नरेश बालियान इनका नाम है, उत्तम नगर से विधायक आम आदमी पार्टी के, तो जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन्हीं के ऊपर आरोप लगा था कि इनके घर के पास से या दफ्तर के पास से शराब पकड़ी गई थी। हालांकि बाद में उस केस के अंदर कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये इनका एक बैकग्राउंड है जो इनके साथ ये हो चुका है। तो अभी जो है पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर में जब इनकम टैक्स जो है वो पूरी डिटेल देगा, तब आम आदमी पार्टी जो है वो अपना पक्ष जो है वो रखेगी। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कह रही है। उनका यही कहना है कि बात नहीं हो पा रही है, जब बात होगी तभी इस बारे में पक्ष रखेंगे। और हम भी अभी जो गाड़ी में बैठे हैं नरेश बालियान की घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जो कि पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके में है। बिल्कुल, आप शरद, आपने बहुत तमाम जानकारियां दी, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से अब चुनाव करीब है और आपने जो हमें इतिहास एक तरह से बताया आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हाल फिलहाल में जिस तरह से कुछ मामले दर्ज हुए हैं या आरोप उन पर लग रहे हैं, क्या माना जाए ये चुनावी बयानबाजी की अब भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह सकती है कि ये द्वेष की कार्रवाई हो रही है केंद्र की तरफ से, जो हम पे छापे पड़ रहे हैं, चुनाव करीब है, ऐसा भी कहा जा सकता है। शरद से शायद संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। शरद, यही मैं जानना चाह रही थी, अगर आप हमें सुन सकते हैं। कट गया है तो शरद के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी की खबर यही है कि अभी तक ये एक बात क्लियर होना है, जैसा कि मुकेश बार बार बता रहे थे कि अभी ये शुरुआती
जानकारी है, पैसे के सोर्स के बारे में पूछताछ हो रही है। पैसा जिस मकान से पकड़ा गया है, क्या वो प्रॉपर्टी डीलर का घर था, क्या था, ये सब चीज़ों की तहकीकात हो रही है। लेकिन इतना तय है कि उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक बालियान के पास से 2 करोड़ रुपया आईटी विभाग ने बरामद। हालांकि ये साफ अभी नहीं है कि ये गैर कानूनी पैसा है या नहीं है, लेकिन मात्रा इतनी ज्यादा है 2 करोड़, तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। और जिस तरह से शरद हमें बता रहे थे कि हाल फिलहाल चुनाव करीब है, तो इस तरह की कार्रवाई तो नहीं हो सकती जो द्वेष की भावना से